और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कुद्दूस और बाबरकत नाम में आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम राह, हक और ज़िंदगी के साथ हाजिर हैं। यहोवा खुदा उनका शुक्र करते हैं क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसी की वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों से हम कलाम मुक़द्दस में से मसीही शादीशुदा ज़िंदगी पर गौर कर रहे थे और अब अप्रोप्रिएट यही था कि हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में मसीही ख़ानदान यानी कि क्रिश्चियन फैमिली पर भी बात करें। अजीज़ों, याद रखिए कि बर्तन कुम्हार को नहीं बताता कि वो कैसा बनना चाहता है, बल्कि कुम्हार यानी कि क्रिएटर ये डिसाइड करता है कि वो अपनी क्रिएशन को कैसा बनाए, उसको कैसा शेप अप करे। हम भी अपने खालिक के हाथों में बर्तनों की मानिंद हैं और उसको यही पसंद आया कि एक मर्द और एक औरत के साथ नस्ल इंसानी का आगाज़ करे। इसीलिए बाग अदन में यहोवा खुदा ने एक फैमिली सिस्टम को, एक फैमिली स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जब उसने आदम और हवा को बनाकर उनको बरकत बख्शी। और हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम अपने खालिक की बातों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। यहोवा खुदावन ने एक मर्द और एक औरत को मसीही बंधन में, एक शादीशुदा बंधन में बांधा और उनको औलाद की बरकत बख्शी। और यही एक मसीही फैमिली यूनिट, एक फैमिली स्ट्रक्चर है। अगर हमें इसके अलावा कोई और यूनिट या स्ट्रक्चर नज़र आता है तो याद रखिए कि वो खुदावन के पाक कलाम के और यहोवा खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक हरगिज़ नहीं है। हारून, क्या ऐसी ही बात है? जी हाँ मारिया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और अजीज़ों आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को आपके साथ शेयर कर सकें। हमने खुदा के पाक कलाम में से आज इस बात को इस्टेब्लिश करना है कि एक क्रिश्चियन फैमिली, उसके डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट किरदारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, वो क्या हैं। और ख़ास तौर पर ये जो बात मारिया ने हाईलाइट की है, जिसकी निशानदही की है, जो कि इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में जो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई दुनिया है, उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है कि हर कोई जो है वो तब्दीली चाहता है, चेंज चाहता है। और ये बात सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड तक नहीं है, बल्कि ये बात तमाम दुनिया में फैल चुकी है। लोग नाम तब्दील करते हैं, कौमियत तब्दील करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जिन्स भी तब्दील कर लेते हैं, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी भी बदल लेते हैं और बहुत सी चेंजेस जो हैं वो फैमिली नॉर्म्स में नज़र आ रही हैं, सोसाइटी में नज़र आ रही हैं। लेकिन अजीज़ों, इस तमाम तग़य्युर और तबद्दुल में, चेंजेस में एक बात जो चेंज नहीं होती, जो तब्दील नहीं होती है, वो है मेरा और आपका खुदा यहोवा खुदा और उसका कलाम जो ला तब्दील है, वो अनचेंजेबल है, वो अनशेकेबल है। और सोसाइटी के हवाले से, फैमिली के हवाले से, इंडिविजुअल्स के हवाले से जो उसका कलाम है, ख़ास तौर पर मसीही शादीशुदा घराने के हवाले से, एक मर्द एक औरत की शादी के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, अजीज़ों, वो अनचेंजेबल है, वो अनशेकेबल है और रहती दुनिया तक वही मेरा और आपका और तमाम मसीही दुनिया का गाइड है। बिल्कुल हारून, और हम देख रहे हैं दैट द वर्ल्ड इज़ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन नाजरीन, हमने ये देखना है कि हमारी फैमिली में जो स्ट्रक्चर मौजूद है या हमारे घर में, हमारे होम्स में जो फैमिली है, क्या वो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक है, उसके साथ इनलाइंड है। अजीज़ों, बिल्कुल हमने इस बात को चेक करना है कि हमारी फैमिलीज़ जो हैं, क्या वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं। और अगर नहीं हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है और इस बात को हमने अवेल करना है कि हम अपनी ज़िंदगियों को इंडिविजुअली भी यानी ज़ाती हैसियत में और फैमिली के तौर पर भी यानी ख़ानदानी तौर पर भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक अडेप्ट करें, उसको चेंज करें अगर वो नहीं है। क्योंकि बेशक हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम परफेक्शन की जानिब जा सकते हैं, कामिलियत की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि हम कामिल करने वाले यस्सु को तकते हैं। और इस बात में भी हमें कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम परफेक्ट चाहे ना हो सकें, लेकिन हम गॉडली ज़रूर होने की कोशिश करें। गॉडली फैमिली वो फैमिली है जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाती है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती है। एंड आई एम श्योर
यू वांट टू हैव अ गॉडली फैमिली, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली गॉडली फैमिली कहलाए। और अजीज़ो, मौका है कि हम अपने आप को ज़ाती तौर पर और ख़ानदानी तौर पर गॉडली बनाएं। बिल्कुल। और फैमिली क्या है, घर क्या है? ये वो जगह है नाज़रीन जहाँ आपको तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। ये वो लोग हैं जो आपकी खुशी में शामिल होते हैं, आपके दुख में आपको सपोर्ट करते हैं। और एक घराने में खुदावंद ने एक बाप को, एक मर्द को, एक खामिंद को रखा है। इसी तरह एक औरत को बीवी और माँ के रूप में रखा है। खुदावंद ने उनको इकट्ठा किया और फिर उनको औलाद की बरकत बख्शी, उस अच्छी मीरास को उनको दिया। और माँ बाप होते हुए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस मीरास को खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक नर्चर करें। बिल्कुल अजीज़ो, हमें ऐसा ही करना है। और आज के प्रोग्राम में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि एक मर्द का एक खावंद के तौर पर, बाप के तौर पर, एक औरत का एक माँ के तौर पर, बीवी के तौर पर, और बच्चों का क्या रोल है। और अगरचे हमने खावंद के हवाले से गुज़श्ता प्रोग्राम्स में सीख लिया है, तो हम बाप के रोल पर ज़्यादा ज़ोर देंगे, क्योंकि हमने फैमिली यूनिट के हवाले से बात करनी है। बाप जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का एक नुमाइंदा है, उसकी मानद है। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं, ही इज़ लव, वो मोहब्बत है, इसी तरह एक खावंद को भी और एक बाप को भी मोहब्बत से जो है अपना रोल अदा करना है। हमने उसके खावंद के हवाले से तो सीखा, बड़ी तफसील से बात की कि अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रख, अपने जिस्म की मानद उससे प्यार कर। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी, इसी तरह बीवी के लिए एक खावंद को भी जान देने की ज़रूरत है, उससे इस हद तक प्यार करने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों के लिए भी उसे मोहब्बत से जो है तालीम और तरबियत करने की ज़रूरत है। अगर मोहब्बत अंडरपिनिंग एलिमेंट नहीं होगी, तो वो जो डिसिप्लिन की बात जो इमसाल हमें सिखाती है, प्रोवर्ब्स हमें सिखाती है, वो फिर बच्चों को गुस्सा दिलाने के मार्फत बात होगी। हमने अपने बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना, बल्कि उनकी तालीम और तरबियत जो है, डिसिप्लिन भी जो लाना है, वो मोहब्बत से करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आए एफसीओ के छठे बाब में से पढ़ते हैं, इफिशियंस 6 में से। इफिशियंस 6 और उसकी 4th वर्स में लिखा है, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। आमीन अजीज़ो, हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर मर्द के लिए एक बाप के रोल में ज़रूरी है कि वो मुहैया करने वाला भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हुए वो एक प्रोवाइडर भी हो। और प्रोवाइडर होना जो है वो बहुत अहम है। अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ एंड अपने चिल्ड्रन के लिए, तो अजीज़ो हम देखते हैं कि बहुत से घरानों में बाप की वो इज़्ज़त नहीं होती जो कि उसका हक है, जो कि उसका एक स्टेटस एक्सपेक्ट करता है। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो मुहैया करने वाला नहीं है। और ये खुदावंद का कलाम भी हमें बताता है। पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब और 8वीं आयत जो हम पढ़ते हैं और फिर उस हवाले से बात करते हैं। अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। आमीन। आमीन। हम देखते हैं अजीज़ों कि किस तरह खुदावंद का कलाम हम बड़े क्लियरली बता रहा है कि खबरगिरी, प्रोविजन ना देने वाला जो खावंद है, जो बाप है, वो बेईमान से बदतर है। बदतर है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोवाइड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है एक बाप के लिए। फिर हम देखते हैं कि जैसे खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहने की बात करते हैं, एक खावंद को, एक बाप को जो है हमेशा साथ रहने की ज़रूरत है अपने ख़ानदान के हर बड़े और छोटे फ़ैसले में। वो चाहे फ़िज़िकली वहाँ पर ना हो, वो काम की गर्ज से बाहर हो, लेकिन उसके तमाम जो फैमिली के डिसीजंस हैं उसमें बाप का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। और खुदावंद हमें अपने पाक कलाम से ये भी बताते हैं कि खुदावंद जैसे लीड करते हैं, जैसे वो हरावल हैं, इसी तरह खुदावंद का जो ये नुमाइंदा है, जो घर का सरबराह है, मर्द है, बाप है, उसको भी लीड करने की ज़रूरत है। अगर वो लीड नहीं करेगा, लीड बाय एग्जाम्पल नहीं करेगा, तो फिर वो बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल हारून, जो रोल मॉडल है वो बाप ने सेट करना है। अगर हम बहुत से घरानों में देखते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं या हमारे नौजवान टीनेजर जो हैं वो बुरी कंपनी में पड़ गए या उन्होंने बुरी आदतें अपना ली। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत आम सी चीज़ है।
लेकिन एक बाप को ये चीज़ चेक करनी है कि क्या उसके अंदर तो कोई ऐसी कमी कमज़ोरी मौजूद नहीं है। क्योंकि अजीज़ों, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे वो नहीं करते जो उनको कहा जाता है, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। तो एक बाप की और एक माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़िंदगी पर पहले गौर करें कि आया वो खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक है या नहीं, ताकि हम अपने बच्चों को वो रोल मॉडल दे सकें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो डर, वो खौफ पैदा कर सकें उनमें, जो खुदावन एक मसीही घराने से एक्सपेक्ट करते हैं। आमीन। और फिर खुदावन चूंकि हमारे काहिन भी हैं, तो एक मर्द को, एक बाप को भी कहानत की वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। हर एक जो बाप है वो अपने घराने का काहिन भी है। उसे एक काहिन की तरह अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को खुदावन के पास लाने की ज़रूरत है। जो काहिन किया करते थे, जो सरदार किया करते थे, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ ए मैन ऑफ द हाउस एज वेल। अजीज़ों, याद रखें कि पास ओवर का जब इंसिडेंट हुआ, जब मिस्र के पहलौठे मारे गए, तो जो घर के मर्द थे, इसराइली मर्द थे, उन्होंने अपने घरों के दरवाज़ों पर, चौखटों पर जो है उस बर्रे के लहू को लगाया। और आज भी इस बात की ज़रूरत है कि हमारे घरानों के जो मसीही घराने हैं, उनके मर्द अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, दुआ में, रोज़ा में वो आगे बढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह के लहू को अपनी ज़िंदगियों पर, अपने घरानों की ज़िंदगियों पर लगाएं, ताकि शैतान इब्लीस से और उसके फाड़ने वाले एटीट्यूड से बचें। क्योंकि देयर आर स्टिल द सेम डेथ एंजल्स अराउंड अस। वो मौत के फरिश्ते आज भी हैं, वो बुराई बदी की फ़ौजें, रूहानी फ़ौजें जो हैं वो आज भी हैं। हमारी जंग आज भी है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज स्टिल गोइंग ऑन। और अगर माँ और बाप जो है, और स्पेशली बाप जो है, वो इस रोल को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, तो वो इस जंग में खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से, हमारे फसा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से फ़तहमंद हो सकता है। लेकिन अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल है, तो देयर इज़ टाइम फॉर हिम टू एक्चुअली वेक अप एंड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस रोल अपॉन हिमसेल्फ। और ख़ास तौर पर अजीज़ों, मैं इस वक्त बुज़ुर्ग नूह की मिसाल देना भी जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि बुज़ुर्ग नूह जो थे, उन्होंने अपने घराने की जिम्मेदारी ली, वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते थे, और खुदावंद ने उन्हें दुनिया में अपने मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्हें ये जिम्मेदारी बख्शी कि आप लोगों को मैसेज भी दें और किश्ती भी बनाएं, वो आर्क भी बनाएं। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने ये काम तनहा नहीं किया। ऑफ कोर्स उन्होंने ये काम अपनी बीवी, अपनी नायब, अपनी मददगार और अपने बच्चों के साथ मिलकर किया। उनके बच्चों की बीवियां भी जो हैं वो बची। क्यों? क्योंकि वो इस मिशन में उनके साथ थे, वो एक फैमिली यूनिट के तौर पर थे। और हम देखते हैं कि सिर्फ बुजुर्ग नूह नहीं बचे, बल्कि बुजुर्ग नूह अपनी बीवी, अपने बच्चों, उनकी बीवियों के साथ बचाए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रोल को समझा। उन्होंने अपने काहिन के, अपने प्रोवाइडर के, अपने लीडर के, अपने मोहब्बत करने वालों के, अपने तालीम और तरबियत देने वालों के रोल को समझा, अपनी कहानत के रोल को समझा। और ज़रूरत आज भी उसी अमर की है कि इस बुरी दुनिया में हम भी बुजुर्ग नूह की तरह खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें, ताकि वो हमें वो जिम्मेदारी दे, वो ब्लेसिंग दे, वो बरकत दे कि हम अपने घरानों के लिए वो आर्क बनाने वाले हों, वो किश्ती बनाने वाले हों, जो इस परेशानी के आलम में, जो कि बहुत जल्द आने वाली है, वो हमारी प्रोटेक्शन हो। क्योंकि याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि एंड टाइम्स, अखीर ज़माना किस टाइम के तरह होंगे? नूह के ज़माने की तरह होंगे। तो अजीज़ों, इसलिए मैं आपको नूह की मिसाल दे रहा हूँ। बुजुर्ग नूह की ज़िंदगी तमाम मर्दों के लिए, ख़ास तौर पर खावंदों और जो पेरेंट्स हैं, बाप हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसी तरह नाज़रीन, हमने पिछले हफ्ते बहुत तफसील के साथ एक औरत, एक मसीही बीवी, एक मसीही माँ के रोल को देखा कलाम मुकद्दस में से, इंसाल के 31वें बाब में से। बहुत ही खूबसूरत बातें, और वो कलाम का हिस्सा हमें बताता है कि खुदावंद एक मसीही औरत से, एक माँ से, एक बीवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमने टाइटस के ख़त में उसी हवाले को पढ़ा, तो हमने देखा कि वहाँ पर जो इंसाल में एक औरत के एट्रीब्यूट्स थे, जो वर्च्यूज़ थे, वो एक समरी के तौर पर हमें बताए गए हैं। मैं उसको पढ़ती हूँ और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। टाइटस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत से लिखा है, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों, और अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आमीन।
ये खूबसूरत हवाला अजीज़ो हमें इस बात की जो है वो तरफ लेकर जाता है कि ख़वातीन का रोल जो है वो एक फ़ैमिली के हवाले से किसी तौर पर कम नहीं है। अगर वो ज़्यादा नहीं है तो वो कम तो हरगिज़ नहीं है। तो हमें इस बात को समझना है कि माएँ जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर हैं एक फ़ैमिली के लिए। बाप की ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह पर, लेकिन माँ तो हर रोज़ बच्चों के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। वो उनको ना सिर्फ़ जन्म देती है बल्कि उनकी परवरिश करने में उनकी पहली जो है वो आमाजगाह है, और हम इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं अपनी मसीही ख़ानदान की ख़वातीन के लिए, अपनी माँओं के लिए, जिन्होंने इस ज़िम्मेदारी को बहुत अहसन तौर पर निभाया। लेकिन अभी भी अज़ीज़ों हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, जहाँ पर कोई कमी है, कमज़ोरी है, वो हम खुदावंद के कलाम से उसको पूरा करें। इमसाल का 31वां बाब, जो कि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में तफ़सील से सीखा, एक वर्च्यूज़ के सेट को, एक 7 वर्च्यूज़ हैं, 7 अवामिल हैं, जो हमने सीखे, एक बीवी के लिए भी और एक माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और खुदावंद का कलाम हमें इस हवाले से मज़ीद गाइड करता है, उस हवाले में जो कि टाइटस में से हमने पढ़ा है, कि उनके मुत्तकी होने के लिए, उनके परहेज़गार होने के लिए, उनके गाइडिंग लाइट होने के लिए खुदावंद किस कदर कंसर्न है कि अगर वो ऐसे होंगे तो उनके घराने जो हैं वो उनसे रोशन होंगे। बिल्कुल, नाज़रीन, जो औरतें हैं, जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों के लिए फ़र्स्ट स्कूल के तौर पर जानी जाती हैं। हमारे बच्चों की जब हमने परवरिश करनी है तो हमने वो एट्रिब्यूट्स अपने अंदर रखने हैं जो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक हैं, और सबसे बड़ा उसमें ये है कि जो औरतें हैं वो खुदावंद से डरती हों। खुदावंद का पाक कलाम उनके दिल के अंदर हो ताकि वो अपने खाविंद से, अपने बच्चों से प्यार कर सकें और अपने घर का ख़्याल रख सकें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि औरतों को करियर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। अगर खुदावन ने वो आपको ब्लेसिंग दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है कि आप एक खुदावंद के खौफ में रहने वाली बीवी, खुदावंद के खौफ में अपने बच्चों को पालने वाली माँ हो। दैट इज़ आवर प्रायोरिटी, दैट इज़ आवर रोल एज अ मदर जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, क्योंकि हमने ऐसी पर्सनैलिटीज़ को नर्चर करना है, अपने बच्चों को खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक ढालना है, ताकि जब वो बच्चे बाहर दुनिया में जाएं तो वो कंफ्यूज ना हो। हमने अपने बच्चों के अंदर पाक कलाम को ऐसे सैचुरेट कर देना है कि जब वो बाहर जाकर कुछ और देखें या कुछ चैलेंजिंग बातें उनके सामने आए तो वो कंफ्यूज ना हो, बल्कि उनको पता हो कि हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्या लिखा है और हमने कौन सी आदतों को अपनाना है और कौन सी बातें हमारे में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अजीज़ों, एक माँ और बाप दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, जैसे ड्यूट्रॉनमी में इस्तिस्ना में लिखा है कि अपने बच्चों को अंदर आते और बाहर बाहर जाते जाते हुए, उठते बैठते हुए, लेटते और सोते हुए, तुमने उन्हें सिर्फ़ कलाम उनके माथों पर, उनके हाथों पर रखना है, उनके ज़हनों में डालना है। जैसे मारिया ने कहा, वी नीड टू सैचुरेट आवर चिल्ड्रन विद द वर्ड ऑफ गॉड, कि उनको पता हो कि सही क्या है, और हाँ। सही की डेफिनेशन कलाम मुक़द्दस देता है, दुनिया नहीं देती है। खुदावंद हमारे बच्चों को अपने कलाम के मुताबिक संभाले, संवारे, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स पर, जी हाँ, क्रिश्चियन पेरेंट्स पर है कि हाउ डू दे डू देयर ड्यूटी। और बच्चों के हवाले से अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। इज्जत करें। अगर वो इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स नहीं हासिल कर सकते, जैसे लिखा है। और मुक़द्दस पौलुस खुदावंद आसमानी बाप के कलाम के अहकाम के हवाले से बड़ा अच्छी तरह से हाईलाइट करते हैं। हम देखेंगे इफ़िशियंस चैप्टर 6 में से, इफसियों के 6 बाब में से। Ephesians chapter 6 verses 1 till 3। ऐ फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। आमीन। आमीन। सो हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो ख़ुरूज के 20वें बाब की जानिब निशानदही कर रहे हैं, एक्सोडस चैप्टर 20 की तरफ निशानदही कर रहे हैं, और फिर याद दिला रहे हैं कि वो जो कलाम लिखा है वो तर्क नहीं हुआ है, वो मौजूद है। उसके मुताबिक अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनका हुक्म मानो ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। वो उस ब्लेसिंग की तरफ भी लेकर जा रहे हैं जो इस वादे के साथ, इस हुक्म के साथ लिखी हुई है। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम की अतायत, उसकी फर्माबरदारी बेशक हमें ज़िंदगी बख्शती है, लेकिन मुक़द्दस पौलुस हमें बता रहे हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त करना बच्चों के लिए, औलाद के लिए, फॉर द चिल्ड्रन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वाइटल, एंड इट विल बी अ ब्लेसिंग।
What a wonderful blessing to obey God as well as get some blessing as well. So खुदावंद की obedience in itself is a blessing है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बात करने से आपको मजीद बरकत मिलेगी, यानी बरकत पर बरकत मिलेगी। तो ये कैसी ही अच्छी और खूबसूरत बात है। हालेलुया, हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और हारून, खुदावन का पाक कलाम ये भी बताता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ मौजूद हूँ। बिल्कुल, ये वादा भी जो है वो एक फैमिली के लिए है, क्योंकि दो जो हैं, दो एंटिटीज कौन है, मियाँ और बीवी, और तीसरी एंटिटी, तीसरी इकाई क्या है, वो है औलाद, बच्चे, मीरास, खुदावंद की दी गई मीरास। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में हूँ। वो नहीं कहते हैं मैं आऊँगा या हूँगा, वो कहते हैं आई एम देयर। जैसे खुदावंद यहोवा खुदा ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, इसी तरह खुदावंद ने भी कहा मैं हूँ उनके बीच में। तो अजीज़ो, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके बीच में हो, आपके घराने के बीच में हो, तो आपको अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कलाम मुक़द्दस के मुताबिक निभाने हैं। अगर आप कलाम से वाकिफ़ नहीं हैं तो इसको पढ़ें। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगियों में रखें और खुदावंद आपको बरकत देंगे। वो खुद आपके साथ होंगे, वो आपके बीच में होंगे। और ये वो ब्लेसिंग है, ये वो बरकत है जो कि दुनिया हासिल नहीं कर सकती। वो दुनिया जो है वो चेंजिंग वर्ल्ड है, जो मुख्तलिफ चेंजेस ला रही है, जो नॉर्म्स को बदल रही है, जो सोसाइटी को बदल रही है, जो फैमिली स्ट्रक्चर को, फैमिली हायरार्की को बदल रही है। अजीज़ो, उसके बीच में खुदा नहीं है। खुदा किसके बीच में है? खुदा उनके बीच में है जो उसके कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं, अडेप्ट करते हैं। और आज हमारे पास ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसा कर सकें। खुदावंद चाहते हैं अजीज़ों कि आप अपनी ज़िंदगियों को कलाम के मुताबिक ढालें और कलाम के साथ अपने रिश्ते को रोज़ बरोज़ जो है वो मजबूत करें। बिल्कुल। और नाज़रीन, हमने बहुत खूबसूरती के साथ मसीही शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सीखा। तब भी हमने यही बात सीखी कि जब मर्द और औरत को खुदा ने इकट्ठा किया तो वो उनके बीच में था, या उनके बीच में था, और खुदा ने उनको बरकत दी। और आज जब हम फैमिली को डिस्कस करें, मसीही ख़ानदान के बारे में सीख रहे हैं, तो आज भी हमने यही सीखा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं, मैं वहाँ मौजूद हूँ। खुदावंद के वादे बहुत बड़े हैं, वो बहुत अमीक हैं, वो हमारे दरमियान में रहना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है। सिर्फ बात यह है कि क्या हम वो बरकतें पाने को तैयार हैं या नहीं। आइए अपनी जिंदगियां खुदावंद को दें। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शें। आमीन। आमीन।